नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, हमारा देश जो है भारत, वो ज्ञान का अतः भंडार वाला देश है। लाखों लाखों साल से जो है हमारा देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जगत गुरु वाला देश रहा है। आज जो है दुनिया में जितने भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, वो एक्चुअली में हमारे वैदिक वांग्मय जो दर्शन है, शास्त्र है, वेद है, उनके ही मूल सिद्धांत से जो है वो विज्ञान टिका हुआ है। पूरी दुनिया में जो है आज फिर से जो है भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उसके ऊपर शोध हो रहा है। इसी के ऊपर आप जो एक वीडियो देखिए। आज पाश्चात्य देश के भी जो वैज्ञानिक है वो भारतीय जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ है, उसके ऊपर शोध कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसके ऊपर शोध कार्य जो है चल रहा है। इसी के ऊपर जो है आप ये वीडियो में देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो है प्राउड फील होगा भारतीय होने पर और हिंदू होने पर। इससे पहले मैं निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो हम देख लेते हैं। ये है जोनाथन क्रैफटरी, एक ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन, रिसर्चर और हिस्टोरियन जो पिछले कुछ सालों से भारत के प्राचीन गणित पर डीप रिसर्च कर रहे हैं। How maybe the Indian people, maybe like myself, intuitively didn't connect with Western mathematics. So maybe the reason India is underperforming is the mathematics is not right in your heart. So the transmission of India's integer arithmetic went from India in the 7th century to the Arabic world in the 9th century, and then finally into Europe in the 13th century, which is how it developed into what we teach students today. इनके जीवन का मूल उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन गणितज्ञों को उनके काम का पूरा क्रेडिट दिलवाना। I was instrumental in the passage of Indian arithmetic. Al-Khwarizmi wrote a book on Hindu integer arithmetic which featured Brahmagupta's ancient laws of sign for positives and negatives. And based on what he learned from the Indians, Al-Khwarizmi then wrote a book on algebra. And we get the word algebra from one of the words in his book title, and we get the word algorithm from Al-Khwarizmi. So from the Arabic world, India's mathematical foundations made their way to North Africa, where Leonardo Pisano, also known as Fibonacci, mastered them. And then Leonardo Pisano then documented India's mathematical foundations involving Brahmagupta's definition of zero as a number, and thus Europe came to understand Indian arithmetic. और पूरी दुनिया को ये बताना कि प्राचीन भारत का गणित आज के आधुनिक गणित से कितना ज्यादा एडवांस था। पर साथ में ही इनका उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन वैदिक गणित पर इनकी डीप रिसर्च से ये बताना कि कैसे वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने प्राचीन भारत का वैदिक गणित कॉपी किया हुआ है, जिसके बारे में हम ज्यादातर भारतीय जानते भी नहीं हैं। इसलिए जोनाथन क्रैफटरी एनसीईआरटी और भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कई बार ये लेटर लिख चुके हैं कि भारत के आज के गणित से पाइथागोरस थ्योरम का नाम हटाकर बोधायन सुलभ सूत्र कर देना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस से सैकड़ों हजारों साल पहले भारत के महान ऋषि और महान गणितज्ञ बोधायन ने इस थ्योरम का उल्लेख अपने सुलभ सूत्र में किया है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के पीछे ओरिजिनल मैथमेटिशियन महर्षि बोधायन ही है। पर दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर और एनसीईआरटी से इनको अभी तक एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं मिला। पर जोनाथन को अभी भी ये पक्का यकीन है कि भारत सरकार कभी न कभी तो इनकी रिसर्च पर ध्यान जरूर देगी और भारत के गणित में जरूरी बदलाव जरूर करेगी। तो इसलिए आपके लिए आज की ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम सनातन के प्राचीन शास्त्रों से कॉपी की हुई है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने पढ़े लिखे रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अकेले जोनाथन क्रैफटरी ही नहीं, जो पाइथागोरस प्रमेय के पीछे का मूल गणितज्ञ बोधायन को ही मानते हैं। इनके जैसे ही ऐसे बहुत सारे फेमस हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन हैं और थे जो पाइथागोरस थ्योरम के पीछे का ओरिजिनल मैथमेटिशियन बोधायन को ही मानते हैं। जैसे कि डेविड हेंडरसन, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने स्टडी ऑफ टोपोलॉजी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लोरेटरी मैथमेटिक्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने भारत यानी कि सनातन धर्म के खोए हुए प्राचीन वैदिक गणित पर अपना गहन शोध भी किया है।
और इसको अपनी फेमस बुक्स में भी पब्लिश किया था। जैसे कि इन्होंने अपनी फेमस बुक एक्सपीरियंसिंग जियोमेट्री यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन विद हिस्ट्री में ये साफ तौर पर बताया कि पाइथागोरस से सैकड़ों हजारों साल पहले प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र का प्रयोग कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करने के लिए किया जाता था, जैसे कि यज्ञ वेदी और टेम्पल की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राचीन भारत के ऋषि इस प्रमेय का यूज किया करते थे। ये वो समय था जब पाइथागोरस और दूसरे वेस्टर्न मैथमेटिशियन पैदा भी नहीं हुए थे। पर दोस्तों यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे शास्त्रों में मौजूद सुलभ सूत्र असल में क्या है और महर्षि बौधायन ने इस प्रमेय का उल्लेख कहाँ पर किया हुआ है। तो बेसिकली सुलभ सूत्र नहीं बल्कि ये सुलभ सूत्रम होते हैं और यहाँ पर संस्कृत वर्ड सुलभ का अर्थ होता है रस्सी, यानी कि रस्सी के द्वारा बनाए गए ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज। और इन सुलभ सूत्रम का उल्लेख एंशियंट टेक्स्ट कल्प सूत्र में मिलता है, जिनको वेदों का अंग यानी कि कल्प वेदांग भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से प्राचीन भारत के 4 महर्षियों के सुलभ सूत्र मिलते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पहला है महर्षि आपस्तम के सुलभ सूत्र, दूसरा है महर्षि बौधायन के सुलभ सूत्र, तीसरा है महर्षि मानव के सुलभ सूत्र और चौथा है महर्षि कात्यायन के सुलभ सूत्र। और जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बात की कि इन सभी महान गणितज्ञों के सुलभ सूत्र में यज्ञ वेदी और मंदिरों की जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने की विधि मिलती है। जैसा कि महर्षि बौधायन ने अपने सुलभ सूत्र के एक श्लोक में लिखा हुआ है, त्रिक चतुरस्य अक्षणा रजु पार्श्वमानी त्रिगमानी च यते पृथक भूते कृत तदुभयम करोति, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि एक आयत का विकर्ण उतना ही अक्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है, यानी कि सेम वही बात जो हमें पाइथागोरस थ्योरम में बताई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप में से ज्यादातर के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या महर्षि बौधायन के द्वारा दिए गए इस संस्कृत सूत्र का हिंदी अनुवाद बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर इस संस्कृत सूत्र में सबसे पहले दीर्घ चतुरस्य का अर्थ है रेक्टेंगल यानी कि आयत, अक्षणा का अर्थ है डायगोनल यानी कि विकर्ण, रज्जु का अर्थ है रस्सी, पार्श्वमानी का अर्थ है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत भुजा, त्रिगमानी च का अर्थ है हॉरिजॉन्टल यानी कि स्थिर भुजा, यत पृथक भूते कुरुत का अर्थ है एरिया ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि वर्गों के योग का क्षेत्रफल, और आखिर में तदुभयम करोति जिसका अर्थ है इक्वल्स एरिया ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्ण के क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर हम इन सभी वर्ड को जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाएं तो ये बनता है कि अगर किसी आयत के विकर्ण पर कोई रस्सी तानी जाए तो उस पर बने वृत्त का क्षेत्रफल लंबवत भुजा पर बने तथा स्थिर भुजा पर बने वृत्त के योग के बराबर होता है, यानी कि पूरी की पूरी पाइथागोरस थ्योरम महर्षि बौधायन के इस संस्कृत सूत्र में नजर आती है, या फिर ये कहें कि पाइथागोरस थ्योरम में सीधा महर्षि का सूत्र नजर आता है। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि महर्षि बौधायन ने अपने सूत्र में किसी वृत्त के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाला वृत्त की रचना करने की विधि भी बताई है, वो भी बिना किसी पाई का यूज करके, यानी कि बिना पाई का यूज करके एक स्क्वायर को एक सर्कल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला महर्षि ने दिया है, जिसका संस्कृत सूत्र है चतुश्र मंडल चिकीर्षणक्षण्यार्थम मध्यात् प्राचीमया पातेत यद्शिष्यतेत से सह तृतीय मंडल परिलिखित। इस संस्कृत सूत्र का हिंदी अर्थ है वृत्त के केंद्र बिंदु से एक वृत्त खींचे, इसके बाद वृत्त के बाहर मौजूद वृत्त की रेडियस का 1/3 भाग के साथ एक वृत्त खींचे जिसका एरिया वृत्त की एरिया के बराबर होगा। और सेम ऐसे ही महर्षि ने ये बताया है कि कैसे एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का निर्माण भी किया जा सकता है, यानी कि एक सर्कल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी महर्षि ने अपने सुलभ सूत्र में बताया हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए जोनाथन क्रैफटी कहते हैं कि केवल पाइथागोरस से बौधायन नाम बदलना ही पर्याप्त नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत विश्व गुरु या विश्व शिक्षक के रूप में अपनी लंबे समय से खोई हुई उपाधि दोबारा से प्राप्त कर ले, क्योंकि जोनाथन को अपनी वैदिक गणित पर की गई सालों की रिसर्च से ये पता चला है कि कैसे भारत के महान गणितज्ञों के सूत्र भारतीय गणित से गायब है। जैसे कि भारत के प्राचीन महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के गणित के 18 नियम भारत के प्रेजेंट मैथमेटिक्स करिकुलम से पूरी तरह से गायब है। तो इससे बड़े दुख की बात भारत के लिए क्या हो सकती है? दोस्तों यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि महर्षि बौधायन के संस्कृत सूत्र कितने ज्यादा एडवांस थे। पर ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे ही महर्षि बौधायन ने बहुत सी प्रमेय बताई हैं जो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिटेल से पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि कैसे वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने हमारे वैदिक गणित को कॉपी किया हुआ है।
जी हाँ, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये आज के डेट में कुछ साल पहले जो है बना है, लेकिन इससे पहले जो थे भारत दुनिया का विश्व गुरु था, जगत गुरु था। और हमारे देश में जो थे वो 10 बड़े बड़े जो थे यूनिवर्सिटी थे, जिसमें से आपको नाम पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो विक्रमादित्य जी के नाम के था। इस तरीके के लगभग 10 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे देश में। ज्ञान का था भंडार था। तो ये किसके दम पर था? ये था वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, वेदांग, उनके दम पर ही जो था हमारा देश जो था लाखों लाखों साल से जो है सोने की चिड़िया वाला देश था, जगत गुरु वाला देश था, विश्व गुरु वाला देश था। और इसके बाद में जो है हमारे देश में 1000 साल से जो है मुसलमानों का जो है आक्रमण स्टार्ट हुआ, तब से जो है हमारा पतन स्टार्ट हुआ। उसके बाद में रहा सहा कसर, जो अंग्रेज़ लोग आके कूटनीति से जो है हमारे देश के जितने भी धरोहर है, गुरुकुल परंपरा है, शिक्षा है, उसको पूरी तरीके से बदल के हमें बर्बाद कर दिया। हमारे देश के खनिज संपदाओं को लूट के हमारे देश से लगभग $40 ट्रिलियन लूट के जो है वो यूरोप में लेके गए। हमारे पैसे के दम पे जो है यूरोप ने तरक्की किया, डेवलपमेंट किया, रिसर्च किया। जितने भी साइंटिस्ट इनोवेशंस हुए हैं उस पर बहुत पैसा लगता है, रिसर्च लगता है। तो हमारे पैसे के दम पर जो है यूरोप जो है साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। उसके दम पे जो है इन लोगों ने कार बनाया, गाड़ी बनाया, प्लेन बनाया, न जाने कितने कितने से चीज़ें बनाई हैं। पूरा यूरोप जो है हमारे पैसे के दम पे, अमेरिका हमारे पैसे के दम पे जो है वो खड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, जिनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनको लगता है कि वेस्टर्न जो साइंस है, नास्तिक साइंस है, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस है, वो ही साइंस है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। वैदिक विज्ञान पर जो है आप आस्था रखिए। आज हिंदू जो है वो अपने धार्मिक किताबों को पढ़ना भूल गया है। हम जो है अपने सिद्धांत को भूल गए हैं। हम अपने धार्मिक ग्रंथों में जो साइंस है, जो विज्ञान है, वैदिक मैथमेटिक्स है, उसको हम भूल गए हैं। हमारे ही चीज़ों को हमारे ही ग्रंथों से चुरा के जो है वो पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो अपना लेवल लगा के बाद में जो है बोलते हैं, अपना पेटेंट लगा के बाद में हम किताब जो है उनमें जो है हम पढ़ते हैं कि ये इनका नाम लिखा हुआ है। अब कितने सारे चीज़ हैं। शुल्ब सूत्र का आपने जो है उदाहरण देखा। इससे आप जो है अलग तरीके से आप देखिए, जो मेडिसिन्स है, आयुर्वेद है, वो तो हमारे देश का ही है। इसके अलावा जो है वो सर्जरी जो है वो पहले हमारे देश में ही होता था, ये भी जो है हमारा ही दिया हुआ है। इसके अलावा जो है न्यूटन का जो थ्योरी है, ये न्यूटन का थ्योरी एक्चुअली में न्यूटन से भी पहले जो वैशेषिक दर्शन है, कणाद महर्षि के द्वारा लिखा गया जो वैशेषिक दर्शन है, उस पे उन्होंने जो है न्यूटन का थ्योरी पहले से दिया हुआ है। इसके अलावा जो परमाणुवाद है, परमाणु जो है विभाज्य है या अविभाज्य है, इसके ऊपर जो है कणाद महर्षि ने पहले से जो है कहा, उनका जो है पहले से जो है वाक्य दिया हुआ है। तो इस तरीके का हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो सिर्फ भक्त या उपासक नहीं होते थे, हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट होते थे। ये चीज़ हमें जानना समझना पड़ेगा। हम अपने दम पे बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। पूरी दुनिया को जो है हम फिर से बता सकते हैं कि हम जगत गुरु थे। फिर से भारत जो है जगत गुरु बन सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि हम फिर से दोबारा अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट करें, इसका प्रचलन स्टार्ट हो। और केंद्र लेवल पर भी जो है इसमें जो मेन स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली है उस पे जो है हिंदू धार्मिक ग्रंथों को, शास्त्र को, दर्शन को पढ़ाना जाना चाहिए। तब जो है भारत और तेज़ी से तरक्की करेगा, दुनिया हमारा लोहा मानेगा। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।